नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। योर चैनल की ओर से मैं आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सप्ताह श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी ने 14वां अध्याय गुणात्रय योग विभाग के सारांश में हम सभी लोगों को 3 गुणों के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि कौन से 3 गुण हैं जो हमें संसार से बांधे हुए हैं, जिसमें से एक है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण यानी हम जो हमारी इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने का जो काम करते हैं, ये सबसे जो है ये 3 नंबर का गुण, इसको तमोगुण कहा गया है। यानी कि जुआ खेलना, शराब पीना और परस्त्री गमन करना वगैरह वगैरह, जितने भी बुरे विचार हमें आते हैं या बुरे कर्म हम करते हैं, ये तमोगुण में आते हैं। रजोगुण यानी अभी हम जैसे कि हमको धन संपत्ति इकट्ठा करना और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े घर खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, इन विचारों में और इन सब कार्यों में हम जो है हमारा सतोगुण वाला पहला नंबर का गुण है, उस गुण से पिछड़ रहे हैं। ये हम लोगों ने जान लिया पिछले अध्याय के सारांश में दोस्तों। और सतोगुण जो है वो आज से हजारों साल पहले लोग जो हैं वो सतोगुण में ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से उनके पास दुख कम थे और वो ज़्यादा सुखी थे। आइए दोस्तों, अभी हम भी इस सतोगुण में जाने के लिए कैसे प्रवास कर सकते हैं, ये आसान शब्दों में सारांश में हमें एस.आर. कश्यप जोशी जी अध्याय 15 का सारांश सुनाएंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। आइए दोस्तों, हम सब जल्द से जल्द जाते हैं एस.आर. कश्यप जोशी जी के पास, जो हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का सारांश आसान शब्दों में इस तरीके से समझाएंगे कि सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसी वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके पास लाने वाले हैं। और आप नोटिफिकेशन जो है उसका भी आप जो बेल है वो बेल दबाइए और ऑल उसके बाद में आप जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी कार्यक्रम आप बिना लिंक के भी डायरेक्टली यूट्यूब में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए चलिए अब हम चलते हैं सीधा श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी के पास। नमस्कार एस.आर. कश्यप जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। जय श्री राधे। नमस्कार बंधुओं, आनंद कंद योगेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के समूल संशयोच्छेदन की प्रक्रिया में अपनी वाक धारा बहाते हुए हमें ले चलते हैं पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय की ओर। बंधुओं, पिछला हमने जो चिंतन किया उसके उपक्रम में भगवान अब अपनी निज स्थिति पुरुषोत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कौन है, वो परम धाम है। उन्होंने अपने रहस्य पिछले अध्यायों में बहुत प्रकार से खोल दिए हैं, कुछ बाकी नहीं रखा है, किंतु अभी उसकी और पुष्टता के लिए भगवान अर्जुन को कुछ परम दिव्य संदेश देना चाहते हैं, जो ज्ञानमय संदेश है। भगवान बोले ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान बोले जिसके मूल ऊपर की ओर है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर विस्तृत है,
अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष, इस संज्ञा से इसको तुम जानो अर्जुन, जिसके पर्ण वेद स्वरूप है। इस प्रकार इस वृक्ष को जो जानता है वही वेद के वास्तविक तात्पर्य को कुछ कुछ जानता है। भगवान ने ये रहस्यमय एक अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा की, जो भगवान की मूल सत्ता है, वो परम धाम भगवान सच्चिदानंद घन आनंदमय परिपूर्ण परमात्मा मूल सत्ता है। वहां से इस वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है। भगवान ने कहा वहां मूल है इसके, उस वृक्ष से इसका विस्तार होते हुए फिर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी की स्थिति है, उसके नीचे नीचे सब लोग देवादि योनिया गंधर्वादि, उसके बाद नीचे इसकी शाखाएं विस्तृत होती हुई फिर हमारा मनुष्य लोक आता है, उसके बाद इसकी शाखाएं और नीचे जाती है। इसका विस्तार ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि बुद्धि चकरा जाती है। ये भगवान के द्वारा रचित विश्व स्वरूप संसार वृक्ष अश्वत्थ यानी कि पीपल की संज्ञा भगवान देते हैं, ये वृक्ष है। आगे भगवान इसकी एक और तरीके से प्रस्तुति देते हैं कि ये वृक्ष को इस प्रकार से समझना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हे अर्जुन, मैंने तुझे जो मूल सत्ता से वृक्ष का प्रादुर्भाव और उसकी शाखाएं, उसके वेद रूपी पर्ण, ये तो बताया, किंतु अब इसका मूल अश्वत्थ वृक्ष के भीतर जो एक तुझे समझना है, इसकी आकृति, इसका स्वरूप, इसका रहस्य, वो इस प्रकार है कि इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर सब जगह विस्तृत है, फैली हुई है चारों ओर। अधश्चोर्ध्वं, फिर ये शाखाएं जो है वो गुण, हमने पिछली बार जो 3 गुण प्रकृति के देखे, उन गुणों के द्वारा प्रवृद्ध होती हुई विकास उनका हुआ, तो गुणों द्वारा पोषित है। विषय रूपी कौंपले इसकी खिली हुई है, विषय रूपी पल्लव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा इसकी शाखाएं पुष्ट हुई। विषय रूपी पल्लव कौंपले इसकी विकसित हुई है। विषय हमने देखे हैं, माया के क्षेत्र है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि, इसके मूल भी ऊपर नीचे की ओर जो व्याप्त है, वृक्ष के मूल जो व्याप्त होते हैं उटपटांग ढंग से, तो इसके जो मूल है, भगवान कहते हैं यही विषयों की वासना है। वो वासना रूपी मूल जो व्याप्त है अत्र तत्र, उसके वो वासना रूपी मूल ही कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में हमें अपने कर्मों के बंधन में डालते हैं। क्योंकि विषयों का उपभोग या सेवन कारण नहीं है, उसमें हमारी जो वासना है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। तो भगवान ने कहा इस वृक्ष की शाखाएं माया के द्वारा पुष्ट और विकास होते हुए वो विषय रूपी कौंपले, उसकी वासना रूपी जो मूल है, वही हमें कर्मों के बंधन में डालते हैं। तो भगवान ने ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष बताया। भगवान आगे कहते हैं कि हमने भी देखा कि ये सुना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है किस प्रकार का है वृक्ष, उटपटांग, इसकी स्थिति क्या है। भगवान कहते हैं कि समझने में आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, कठिन है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि इसको जो जान गया वो वेद के तात्पर्य को जान गया।
भगवान कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, इस प्रकार के वासना रूपी जिसके मूल है ऐसा है जो अश्वत्थ अर्जुन, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से इसको काट कर फिर उस परम तत्व की खोज करो, जिसको पाने के बाद इस वासना रूपी वृक्ष में फंसना नहीं पड़ता है अर्जुन। उस परमात्मा जो मूल सत्ता है, जहां से इस सब का प्रादुर्भाव होता है, उसको प्राप्त करो, क्योंकि उसको प्राप्त होने के बाद यहां आना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो उनको प्राप्त करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो मेरे पद को आने वाले निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये जो लोग है महापुरुष जन है, मान मोह जिनके नष्ट हो गए, आसक्ति आदि से जो रहित है, फिर अध्यात्म में जिनकी नित्य स्थिति है, जो आत्म परमात्म चिंतन में नित्य स्थित रहते हैं, कामनाओं का जिनका विनाश हो गया, सुख दुखादि द्वंद्वों से जो सर्वथा अतीत हो गए, वही ज्ञानी महापुरुष पदम अव्ययं तद गच्छन्ति, उस अव्यय भगवान कहते हैं मेरे परमात्म तत्व को, मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। वो पद कैसा है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं चलता है, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र भी उसको, या तो फिर अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, जहां जाकर वापिस लौटना नहीं पड़ता। वो परम धाम भगवान कहते हैं मेरा धाम है। हे जीव अर्जुन, ये जीवात्मा, ये सब जीव सजीव, ये मेरे ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने अपने जो अंश स्वरूप आत्म तत्व है उसकी सत्ता को बताया कि ये मेरा अंश है। आगे भी भगवान पुनः इसकी आवृत्ति करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो अंतःकरण चतुष्टय सहित इंद्रिय मन बुद्धि है, उन सब को लेकर ये जीवात्मा अलग अलग शरीरों में घूमता रहता है। फिर कोई ज्ञानी जन ही इस जीवात्मा के तत्व को जान पाते हैं। शरीर और शारी, आत्मा और शरीर, इन दोनों का भेद कोई कोई समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं सूर्य चंद्र या तो फिर कहीं भी जो ऐश्वर्य संपन्नता या तेज तुम देखते हो, उन सब में मेरा ही तेज है, वो मेरे कारण ही प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं ही सब जीवों के भीतर वैश्वानर अग्नि रूप में स्थित होकर अन्न का पाचन करता हूँ और जीवों को सजीवन शक्ति देता हूँ। भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं ही खोजने योग्य तत्व हूँ, सब जीवों के हृदय में मैं विद्यमान हूँ, सदा काल विद्यमान हूँ। मेरे से सब जीवों को ज्ञान स्मृति ये सब होता है। जो भी बुद्धि में क्षमता है, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही सब जीवों में प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं इस लोक में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, दो प्रकार के तत्व भगवान ने पहले जो बताए कि एक क्षर है एक अक्षर है। ये शरीर सब नाशवान है, इसमें स्थित जीवात्मा नित्य स्थित रहने वाला है। वो भगवान कहते हैं कि इन दो प्रकार के जो तत्व है वो जो जानता है वही वास्तव में कुछ जानता है। फिर भगवान कहते हैं इन सब चराचर से, इन क्षर अक्षर से ऊपर वो दिव्य तत्व जो अविनाशी पद है, उसको तो कोई कोई इरले विरले ही जान पाते हैं, वही मेरा स्थान है। फिर भगवान कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं इन सब से मैं ऊपर हूँ, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम इस संज्ञा से जाना जाता हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो मुझे पुरुषोत्तम रूप से तत्वतः जानकर मेरा भजन करता है, वो फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है।
भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो ज्ञान वास्तव में हृदय में स्थित करता है, इसका चिंतन करता है, इसको जानकर फिर मान लेता है, वो फिर कृतकृत्य हो जाता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद एसआर कश्यप जोशी जी। दोस्तों, ये थे एसआर कश्यप जोशी जी। ये पिछले कई दिनों से बीमार थे, उनको गले की तकलीफ हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे इस चैनल के लिए इस अध्याय का सारांश सुनाने के लिए समय निकाला और हम सभी लोगों को ये सारांश सुनाया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप में से कई लोगों को ये अध्याय पसंद आया होगा और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव शायद उनके जीवन में भी आएगा। हम ऐसी कामना करते हैं, हम भगवान से ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करिएगा, आप इसको कमेंट करिएगा। अगर आप आध्यात्मिक है और ऐसे कार्यक्रम आप देखते हैं और भी कार्यक्रम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आध्यात्मिक कार्यक्रम देखना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को ये कार्यक्रम शेयर जरूर करें जिन लोगों को आध्यात्मिक जानकारी लेने में बहुत रुचि है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अध्याय 16 के साथ। नमस्कार। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।